अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हो? ठीक हो ना? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और विंटर को एंजॉय कर रहे होंगे। और बहुत दिनों के बाद मैं आ गई एक और व्लॉग के साथ। और मैं कहाँ गायब हुई थी हमेशा की तरह, मैं वो भी वजाहत दूंगी क्योंकि मैं सफाइयाँ बहुत अच्छी दे लेती हूँ। और अभी मैं आपको बताने लगी हूँ कि हम जा रहे हैं लाहौर से कसूर विंटर शॉपिंग करने के लिए। ये डॉगी अंकल के साथ थोड़ा सा स्लोमो हो जाए और ये मैं टाटा बाय बाय करके चले गए हैं। हम जा रहे हैं कसूर, लाहौर से कसूर, अपनी और भाभी की विंटर कैजुअल वियर क्लोथ्स की शॉपिंग करने के लिए। जी हाँ, भाभी 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 अल्हम्दुलिल्लाह भाभी हम लोग ले आए हैं खैर खैरियत से। और शादी की जो भी अपडेट्स थी ना वो अपकमिंग ब्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी हो रहा है मौसम बहुत ही झकास माशाल्लाह, बहुत ही ठंडा और बारिश की पेशीन गोई की गई है। तो हम लोग अल्लाह ताला का नाम लेकर ना निकल पड़े हैं। और व्लॉग एंड तक देखना, मैं अपनी पूरी शॉपिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लाहौर से निकलने के बाद मैंने कुछ लाहौर का रास्ता और कुछ फिर बाद में कसूर का बाज़ार ही आपके साथ शेयर किया था। और रीज़न हमारी लाहौर से कसूर जाके शॉपिंग करने की है कि हमें दर्जन को जो कपड़े दिए थे ना वो पकड़ने थे और कुछ और भी स्टिच करने के लिए देने थे। और लाहौर में अभी हम किसी सीमस्टर्स को या टेलर को जानते नहीं हैं, बिल्कुल नए नवेले हैं ना यहाँ पर हम लोग, बिल्कुल चुनने मुन्ने से, तो अभी आइडिया नहीं है। इसलिए हमें कसूर जाना पड़ा इतना सफ़र करके। खैर इतना भी नहीं, 45 मिनट्स का रास्ता था लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं लाइमलाइट और ज़ेलबरी, क्योंकि कसूर में और कोई ब्रांड की आउटलेट है नहीं लड़कियों के लिए, तो हम लोग वहाँ पर रुक जाएंगे। पहले हम लोगों को जाना था ज़ेलबरी, लेकिन हमारे प्लान्स चेंज हुए। पहले लाइमलाइट जाएंगे और उसके बाद ज़ेलबरी जाकर देखेंगे कहाँ से हमें क्या पसंद आता है। सो यहाँ आते ही मुझे सबसे सीनियर वॉचमैन अंकल ही लगे थे, तो मैंने उन्हीं से परमिशन ली थी रिकॉर्ड करने की। और उन्होंने मुझे कहा जा पुत्र जा, फिल्म रिकॉर्ड करते पावे, वीडियो रिकॉर्ड करते पावे, पिक्चर ले। तो मैं कहा चलो जी ठीक है अंकल। मैं परमिशन लेके मम्मा के साथ आ गई। आए भी हम दोनों ही थे। भाई दर्जी से कपड़े पकड़ने के लिए चला गया था, तो हम लोगों ने यहाँ कपड़े पसंद करने शुरू कर दिए। यहाँ पर इनके जो सिंगल शर्ट्स थे ना, जो वन पीस थे, वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। वो कैम्ब्रिक और लिनन में थे। और हमें भाभी के लिए खद्दर नहीं लेनी थी, हमारी कोशिश थी कि खद्दर ना लें, क्योंकि उनको खद्दर बहुत कोई ख़ास फैब्रिक लगता नहीं है, क्योंकि वो एक दो वॉश के बाद उसका जो ग्लो है ना, उसकी वो लुक ख़त्म हो जाती है। लेकिन वैरायटी मोस्टली लाइमलाइट भी, ज़ेलबरी भी, हर जगह खद्दर की ही है। क्योंकि उनका कहना ये था कि अगर विंटर का स्टार्ट हो तो फिर आपको लिनन में ज़्यादा वैरायटी मिलेगी या ऑफ सीज़न में मिलेगी। अब खद्दर में आपको ज़्यादा वैरायटी मिलने वाली है। हमें करंडी में कुछ ढूंढना था, करंडी में भी हमें नहीं मिला। तो इस तरह की ड्रेसेस हमें बहुत पसंद आ रही थी। छोटियों के लिए हमने लेने थे 2 पीसीज। और कोशिश हमारी ये थी कि दोनों का सेम डिज़ाइन हो और कलर डिफरेंट हो, ताकि क्योंकि वो हमारे साथ नहीं थी तो उनको ये ना फील हो कि इसका ज़्यादा प्यारा है मेरा नहीं। आप समझ सकते हैं ना, ऊपर तले की जो बहनें होती हैं। भाभी और भाई घर पर ही रुके थे और वैसे भी भाई ट्रैवल नहीं करना चाह रहा था, तो वो को भाभी को साथ लाए नहीं। और भाभी को उस पर कोई इशू भी नहीं था, माशाल्लाह शहजादी बंदी है हमारी भाभी। तो उनके लिए भी हमने कपड़े पसंद करने थे। और अब हमारी कोशिश थी कि उनके लिए ना एम्ब्रॉयडरी वाली कोई डिज़ाइन वाली शर्ट ना लें, जस्ट ऑल ओवर हो जाए, या फिर सेल्फ प्रिंट में ही कुछ ले लें, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी और काम वाले उनके बहुत कपड़े हो चुके हैं। हमें जस्ट कैजुअल वियर के लिए लेना था, मगर इस टाइप के भी कपड़े लगे हुए थे वहाँ पर, ये भी अच्छे लग रहे थे। लेकिन हम चाहते थे कि अब इन चीज़ों से हट कर ना कुछ डिफरेंट हो जाए पहनने के लिए, क्योंकि ये सारे बरी में उनके ऑलरेडी लग चुके हैं। हम औरतों को आदत होती है कि जब हमें पता होना कि 2 जगह दुकानें अच्छे कपड़े की वैरायटी की एक साथ हैं, तो फिर हम एक जगह से एक टाइम पे शॉपिंग नहीं करते। हमें होते हैं एक जगह से आइडिया लेके फिर दूसरी जगह से फिर से आइडिया लो, हो सकता है कि वहाँ कुछ पसंद आ जाए। और मेरे साथ लास्ट टाइम ऐसा हुआ भी था कि मैंने जाके जस्ट डायरेक्ट अलकरम से अपना सूट उठा लिया। फिर जब ज़ेलबरी पे गए तो मुझे वहाँ पर डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आ रहे थे, हालांकि फैब्रिक क्वालिटी का डिफरेंस आ रहा था, पर मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मुझे था कि मैंने ड्रेस सबसे पहले ले ली और अब मेरा इतना अच्छा नहीं है। एनीवेज यहाँ पर हम लोगों ने रेडीमेड देखा, तो छोटियों का कहना था कि सबसे छोटी का कहना था कि मुझे रेडीमेड में अगर मिला तो ले दें, लेकिन ये घर पहनने वाले नहीं है, ये कुछ ना कुछ पार्टी वियर स्टफ़ है। और इनकी सिल्क में कुछ डिज़ाइन अच्छे थे, लेकिन हमें नहीं समझ आ रहा था कि सिल्क में क्या लें। और इनकी प्राइसेस ऐसे थी कि आप आसमान को जाके सूट ही पहना कर वापस आते हो। सो हमने सोचा कि एक राउंड ले लेते हैं ज़ेलबरी का, अगर कुछ वहाँ से पसंद आ गया तो वहाँ से परचेज़ कर लेंगे। जो कि बाद में कंक्लूड हुआ कि जी मेरे तो कपड़े वहीं से ही लिखे हुए थे, तो पता नहीं क्या है जी, मैं उधर चली गई ना, तो फिर उसके बाद मुझे वहाँ कुछ ऐसे पसंद आए ना डिज़ाइंस, तो मैंने सोचा मैं अपने वहाँ से ले लेती हूँ और उसके बाद हम फिर वापस आएंगे लाइमलाइट पर, फिर यहाँ से भी परचेज़ कर लेंगे।
सफ़ायर की भी सेल लगी हुई है वेबसाइट्स पर, हमने देखा था, वेबसाइट पर तो नहीं थी लेकिन स्टोर्स पर लगी हुई थी और यूट्यूब पर हम देख कर आए थे। अब उसकी आउटलेट वहाँ है नहीं और यहाँ पर हमें बहुत सर्च करना पड़ना था जिसका हमें भी आइडिया नहीं था और हमें कपड़े फौरी तौर पर ख़रीदने थे क्योंकि ठंड तो अभी पड़ रही है ना, हमने मार्च में जाकर तो पहनने नहीं है गर्म कपड़े। सो जब यहाँ पर हमने देखा ना तो चंद एक ड्रेसेस पर सेल लगी थी और वो सेल बस इतनी सी थी कि अगर आप समोसा चाट खा लो ना तो वो पैसे उसके वहीं आकर पूरे हो जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। हम यहाँ से जाने ही लगे थे कि मुझे सामने मिरर नज़र आ गया, बस फिर आप खुद ही समझ लें कि मैंने क्या किया होगा। एक हाथ में फ़ोन था और सामने मिरर था और फिर मैंने वहाँ पे अपनी वीडियो बनाई और पीछे वाले भाई देख रहे कि पत्नी बाजी के अंदर कौन सी चीज़ें आ गई हैं, मिरर छोड़ ही नहीं रही। एनीवेज़ ये वाली शर्ट्स पे हमारी नज़र थी, मुझे ये ग्रीन वाला बड़े बड़े फ्लावर्स वाला डिज़ाइन बहुत पसंद आया था और ये वाला मैं छोटियों के लिए बहुत पसंद आया था। हमने सोचा दोनों कलर्स ही ले लेते हैं, जो भी इनको पसंद आया ना एक एक रख लेगी एक एक। और जो ऊपर ट्री और ब्रिज वाला है वो भी बहुत पसंद आया था, ये भी ड्रेसेस बहुत प्यारे थे। लेकिन ये आकर हम फाइनल करेंगे। अभी हम चले आते हैं जी ज़ेलबरी में और यहाँ पर भी इनका खदर का ऑलमोस्ट मिलता जुलता डिज़ाइन जो वहाँ मैंने ब्लैक में देखा था वो यहाँ ग्रीन में नज़र आ रहा है, लेकिन हमें इसमें स्मॉल साइज़ नहीं मिल रहे थे यहाँ पर ड्रेसेस में। और जो यहाँ स्टिच में लगे थे वो अनस्टिच में इनके पास आर्टिकल्स नहीं थे। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी सिस्टर ने मुझे गाइड कर दिया था, तो हम लोग ऊपर अनस्टिच लेने के लिए चले जाएंगे। मैंने यहाँ पर भी वर्कर से आते ही पूछ लिया था और वॉचमैन से भी कि यहाँ पे वीडियो अलाउ है और उन्होंने कहा था कि जी पिक्चर्स भी ले सकते हैं, वीडियो भी ले सकते हैं, अगर आपको शॉपिंग नहीं करनी ना तो तब भी आप कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर उन्होंने कोई मिला जुला सामान तो रखा नहीं होता जो उनको डर हो, लेकिन फिर मैंने सुना पीछे से जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो एक लड़का उनको, एक और जो मेल वर्कर है वो लड़की को कहा था वीडियो अलाउ नहीं है। तो मैंने सोचा कि भाई मेरी भला से आपस में डील करते फिर मुझे तो उन्होंने यही कहा ना कि अलाउ है, तो मैं आराम से वीडियो शूट करती करती ऊपर आ गई और फिर मुझे किसी ने नहीं बोला और वो लड़की खुद ही उसको समझा बुझा कर आ गई। ये ड्रेस मुझे भाभी के लिए बहुत अच्छा लग रहा था, इसके दुपट्टे का प्रिंट बहुत प्यारा था और ये कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा स्किन टोन को इन्हांस करने वाला था, तो मेरी इसके ऊपर नज़र थी। मैंने सोचा कि भाभी के हमने लेने तो 3 पीस ही हैं मोस्टली और चंद एक 2 पीस भी ले लेते हैं। ड्रेसेस का पहले हमने प्लान किया था कि 3 ले लेंगे भाभी के लिए, फिर प्लान हुआ कि जी 4 होने चाहिए और मम्मा को जो चीज़ जब पसंद आ जाए ना तो फिर बस फिर दूसरी तीसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए। सो ये वाला एक उनके लिए मैं लेने वाली हूँ और ये वाला जो ड्रेस है ना ये ब्लू में, इस पे मेरी नज़र थी कि ये वाला मैं ले लूँ क्योंकि मुझे ये अपने लिए भी बहुत पसंद आ रहा था और मैंने सोचा था कि मैं बाहर आने जाने के लिए ना 3 पीस कुछ रख लेती हूँ। घर पे तो गर्म कपड़े हमने लगा रखे हुए हैं और घर के लिए 3 पीस की जगह 2 पीस होने चाहिए। एक मुझे अपने लिए ये पसंद आ रहा था और ले दे के फिर मैंने फ़ाइनल किया जी सारा घूम फिर के कि मुझे यही लेने हैं। यहाँ से ये 3 ड्रेसेस लेने के बाद हम लोगों ने दोबारा फिर से मिरर ढूंढ लिया और मैं उसको चमड़ गई। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं वापस और अब दोबारा से जाएंगे हम लाइमलाइट पर। आते आते ना दूर से एक रैक पर मेरी नज़र पड़ी और वहाँ फिर एक ड्रेस मुझे पसंद आ गया, लेकिन फिर जब हमने क्लोजली देखा ना तो उसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी कोई नीट नहीं हुई थी और फिर हमारे माइंड में है कि एम्ब्रॉयडरी वाला भाभी के लिए नहीं लेना, तो फिर हम लोग वापस आ गए। इधर जब नीचे उतरे ना तो यहाँ पर उन्होंने कुछ स्लीपर्स लगाए हुए थे, क्यूट म्यूल्स लगाए थे जो बड़े प्यारे लग रहे थे। हमें लेनी तो सॉफ्टीज़ थी और क्रॉक्स लेकर आने थे मुझे अपने और भाभी के लिए घर पर पहनने के लिए, तो लेकिन जब नज़र आ रही हो कोई चमकती हुई चीज़ तो फिर उसको छोड़कर कैसे आया जा सकता है। सो हमने आदतन पकड़ के ना एक दफ़ा साइज़ चेक किया कि अगर कुछ पसंद आ जाए तो ले जाते हैं। ये वाला जूता मम्मा को भी पसंद आया था और मुझे भी आ रहा था, लेकिन फिर हमने पहनने के बाद एक दफ़ा माइंड चेंज कर लिया। हमने कहा कि अब दोबारा एक चक्कर लगाएंगे, जहाँ ज़्यादा वैरायटी है वहाँ पर देख लेंगे, अभी नहीं लेके जाते। वैसे भी फैंसी जूते अभी लेकर रखे हुए हैं तो अभी कोई ख़ास इसकी ज़रूरत है नहीं है। वहाँ की जो सेल्स पर्सन थी ना उसकी कोशिश थी कि हम सारा कुछ लेकर ही जाएं, जबकि इतना सारा माशाल्लाह हमारे पास ऑलरेडी सामान था। ये तो हमें वापस आते हुए पता चला था ना कि हम इतने सारे शॉपर बैग्स लाए कैसे थे। गाड़ी में लाने वाला सामान था जो हम लोग एक बाइक के ऊपर रख के लाए और वो अगले दिन तक हमें पता चलता है। कहते हैं ना 11वीं का पता 12वीं में लगता है, वही वाला हिसाब हुआ था हमारे साथ। चले बहरहाल हम लोग आ गए थे ये लेकर वापस लाइमलाइट पर और अब यहाँ पर जो हमने ड्रेसेस पे नज़र रखी थी वो वाली हम करेंगे यहाँ से इंशाल्लाह ताला परचेज़। ड्रेसेस हमने ले ली थी और अब आपने गैस करना है कि मैंने कौन कौन सी ड्रेसेस ली हैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूँगी कि मैंने कौन कौन सी ड्रेसेस ली थी। इसके बाद अब हमें एक और बाज़ार जाना था, मुरादकोट, जो कसूर का बहुत ही फेमस बाज़ार है। वहाँ से हमें कुछ लेने थे, फैंसी स्टफ़ लेना था हमें गिफ्ट करने के लिए। और अब हम लोग वहाँ पर जाएंगे जहाँ से हमने शादी की शॉपिंग की थी, उसी शॉप पर जाएंगे और वहाँ शॉप से जाकर हम लोग कुछ फैंसी ड्रेसेस लेंगे। इस दौरान हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो हमारा माइंड था कि हम लोग बाज़ार से कुछ खा पी कर ही निकलें, लेकिन अभी हिसाब नहीं लग रहा था। अभी हम लोग जाएंगे, वहाँ से सामान लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग वापसी पर कुछ खा पी के फिर ही निकलेंगे।
ठंड बहुत ज़्यादा होती जा रही थी और हम लोग पहुंच गए मुरादकोट की उस शॉप पर। अगर तो आप लोग मुरादकोट में रहते हैं ना तो जन्नत फैब्रिक्स के बारे में शायद आपको पता होगा। वैसे ये बहुत ही ज़बरदस्त शॉप है, पूरे मुरादकोट की सबसे फेमस यही शॉप है। और यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी वाले या फिर अड्डे के काम वाले कपड़े बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी में मिलते हैं और हर फ्यू डेज़ के बाद आपको न्यू वैरायटी मिलती है, बहुत ही रीज़नेबल भी है। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं खुद कह रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ से शादी की शॉपिंग की है और माशाल्लाह बहुत ही नीट इनका काम होता है, बहुत ही रिलायबल होता है और बहुत ही अच्छी निगोशिएशन भी ये कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे शॉपकीपर हैं। शॉपकीपर्स का ना एक ट्रिक तो हर किसी के पास है, हर किसी को, कस्टमर को भी पता होता है, शॉपकीपर को भी पता होता है। अगर आप 2 चीज़ें लेने गए ना तो 4 चीज़ें आपको और दिखाएंगे जब उनको पता चल जाएगा कि भाई ये इतना बजट इनका होगा या फिर ये इतना अफोर्ड कर लेते हैं। सो वही सीन हमारे साथ हो रहा था। हमने 2 ड्रेसेस ले ली, उसके बाद उन्होंने 6 और ड्रेसेस दिखाई, ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें। और ना दिल भी कर रहा था कि सारे बस लेके अब भी स्टिच करके पहन लो, लेकिन एक तो वो उस इवेंट के लिए थे नहीं, हमारी और कोई शादी करीबी आ नहीं रही है, और एक ये कि ऑलरेडी सारे कपड़े बने पड़े थे। सो वहाँ से हम लोग 2 ही सूट लेकर हमने भागने की और आ गए थे हम लोग कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि पेट में ना बाकायदा ड्रम बज रहा था, इतनी शदीद भूख लगी थी। सो मैंने यहाँ पर अपने लिए ना अंडे वाला बर्गर ऑर्डर कर लिया था। अम्मी ने कर लिए थे दही भले ऑर्डर, क्योंकि मीठा खा के ना शादी का कुछ दिन से हमारी बस हुई पड़ी थी। सो यहाँ पर हम लोग कुछ पेट पूजा करेंगे, इसके बाद हमें लॉन्ड्री से रिलेटेड कुछ स्टफ़ लेना है, वो छोटी मोटी सी मैचिंग करनी है, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्रॉक्स ढूंढने के लिए। क्रॉक्स लेकर फिर हम लोग चलेंगे घर पे। और उसके बाद का सीन तो क्रॉक्स वाला तो मैं बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे हाथ में सामान हो गया था, स्टफ़ बहुत ज़्यादा हो गया था, और हमें रात भी हो गई थी, सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और हमें जाना था वापस बाइक पर। सो टेंशन बड़ी हो रही थी। पेट पूजा करें, उसके बाद बाकी सारी टेंशनें पालेंगे। अच्छा जी, जैसे तैसे करके ना मोबाइल निकालने की तो फिर जरूरत ही नहीं ना रही थी इतने शॉपर बैग से। 2 बार बाइक रोक के हमने शॉपर सेट किए, तीसरी बार में शॉपर उड़ गया, वो वापस लेके आए, और इस तरह करके अल्लाह अल्लाह करके हम लोग घर पहुंच गए हैं। सारी मसल पेन वगैरह करवा के सारी स्ट्रेचिंग एक ही दिन करवा ली। और ये यहाँ पे गाजर का हलवा पड़ा था, लेट नाइट क्रेविंग बड़ी हो रही थी, और जब तक चीज़ पड़ी हो ना क्रेविंग होती ही रहती है, ना हो तो सब्र भी बड़ा होता है। सो मेरे साथ साथ फिज़ी को भी हो रहा था कि शायद अब फिर से ही कुछ निकाल कर खिला देगी, क्योंकि शादी का जो खाना बचा हुआ लाए थे ना, वो जितना भी हो सके ना, जितनी बार भी ये गरीब आया इसको उतनी दफ़ा ही हमने पीस दिया था, तो अब इसको लग रहा है कि शायद ये डेली रूटीन में मिलेगा। लेकिन अब तो खाना हो चुका है ख़त्म, टड़ा। अब हम करेंगे हलवा गरम, और हलवा गरम करके खाएंगे। उसके बाद मैं बना के पीऊँगी थोड़ी सी चाय, क्योंकि मैंने ठंडे पानी से बर्तन धोए हैं और बहुत ठंड लग रही थी, और सफ़र में भी बहुत सर्दी लगी है। फिज़ी को भी क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने इसको इसका फूड दिया। अब ये उसको हलवा समझ के खा ले, क्योंकि हमारे वाला फूड तो हम इसको दे नहीं सकते हैं। उसके बाद ये भाईजान मेरे साथ ही अंदर आ गए थे, क्योंकि आजकल फिज़ी ने नकल मकानी कर रखी है। हमारे बेड के नीचे इसका कार्टन पड़ा है और उसके अंदर ही घुस कर सोता है। सो अब मैं यहाँ पर खाऊंगी, और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है व्लॉग और आपको कुछ भी पसंद आया, चुन्ना मुन्ना सा भी पसंद है, तो वीडियो को लाइक कर दें। सीधा थंब मारें जाके मोबाइल के ऊपर, या तड़क करके मोबाइल ही मारें, खुद ही लाइक हो जाएगा। और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मैं अब 1 दिन के बाद व्लॉग अपलोड करती रहूँगी भाई, डेली का तो मैं नहीं करती, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। सो यहाँ पर करते हैं व्लॉग को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।